तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के चैप्टर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो में बताए गए हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिविजन कर लेना है। हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिविजन कर लेना है, देख लेना है, पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में इसी से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है देखने को मिलने वाला है। और वो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए सबसे पहला जो सवाल दिया गया है कि PBOS CS, जरा एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि 2PB, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, शीशे के साथ जो है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है कि लेड ऑक्साइड जो है, यानी कि लेड ऑक्साइड को जो है कार्बन के साथ जो है ये अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पे देखिए लेड जो है अलग हो रहा है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है बना रही है। यानी कि ये जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि तीर चिन्ह के जो बाईं ओर होता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं और जो दाएं ओर होता है उसको हम प्रतिफल कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है कि लेड ऑक्साइड के साथ जो है कार्बन को जो है यहाँ पे अभिक्रिया करती है तो लेड जो है अलग हो जाता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया गया कि शीशा जो है उपचयित हो रहा है, तो हाँ यहाँ पे जो है शीशा जो है ना उपचयित हो रहा है। यहाँ पे ये कथन क्या है, पूरी तरह से गलत है, ये असत्य है। और दूसरा ऑप्शन दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, जी हाँ यहाँ पे क्या है, ये भी असत्य है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए ऑप्शन सी में दिया है कार्बन उपचयित हो रहा है, जी हाँ यहाँ पे कार्बन क्या है, उपचयित हो रहा है, तो ये आपका जो है सत्य है। और यहाँ पे आगे है कि लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, जी हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया था कि रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयित अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयित अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि किस प्रकार से इनकी अभिक्रियाओं के साथ जो है संलयन होता है, हाइड्रोजन के साथ संयोग होता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, तो उसको हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए जो है ना ये असत्य को दर्शाता है, शीशा उपचयित यहाँ पे नहीं हो रहा है। और यहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ये जो है यहाँ पे गलत जो है कथन बता रहा है, यानी असत्य है दोनों। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा, ए एवं बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि Fe2O3 प्लस 2Al2O3 प्लस Fe, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, आयरन ऑक्साइड के साथ, ठीक है, आयरन जो है ऑक्साइड के साथ जो है एल्युमिनियम को जो है यहाँ पे अभिक्रिया के एल्युमिनियम के बीच जो है अभिक्रिया कर रही है। तो उसका प्रतिफल देखिए यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और Fe यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है, आयरन निकल रहा है। तो देखिए इसमें कहता है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यह जो अभिक्रिया है किस प्रकार की है, तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि Fe2 जो है ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड के साथ जो है एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया जब करती है तो आयरन जो है वो बाहर निकल रही है और ये जो है ऑक्साइड जो है ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम के साथ जो है संयोग कर रही है। तो यहाँ पे ये देखिए कि Fe जो है बाहर निकल रही थी, ये क्या है कि स्थान को परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, ये स्थान को परिवर्तित कर रहा है, यानी कि यह जो है विस्थापन को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी इसका सही आंसर होगा, यह जो है विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, अगला सवाल जो है देख सकते हैं, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि जल में क्वथन का जलवाष्प का बनना। देखिए जल में क्वथन का जलवाष्प का बनना ये जो है परिवर्तन को दर्शाता है। आगे यहाँ पे है द्रवित पेट्रोलियम का गैस का दहन, ये क्या है, परिवर्तन को नहीं दर्शाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता है गैस का दहन। यहाँ पे देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन ये जो है भौतिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता है। और ऑप्शन सी दिया गया है कि जल में लवण का विलय होना यह जो है भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। बर्फ में गलन पर जल का बनना यह भी जो है भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन जो है यह जो है भौतिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए दिया गया है
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो कौन से परिकरण में जो है रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो ऑप्शन देखें, यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण। तो ये जो है अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है इस प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, आगे है कि वायु का द्रवीकरण। तो इसमें भी जो है रासायनिक अभिक्रियाएं का प्रक्रम नहीं होता है। और ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया है कि उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। तो यहाँ पे क्या है कि इस प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। आगे देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है खुले में पेट्रोल रखना। तो इसी खुले में पेट्रोल रखते हैं तो वो उड़ जाता है ना। तो यहाँ पे क्या रासायनिक अभिक्रियाएं को जो है यहाँ पे नहीं दर्शाती है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ना इसका सही आंसर होगा कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कार्बन की तार को गर्म करना जो है यह जो है रासायनिक अभिक्रियाएं को दर्शाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल दिया गया है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल में विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस को मोलर अनुपात है। तो ये कई बार मैंने आपको बताया था और मैंने आपको कहा था, जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा जल का फॉर्मूला H2O। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी जो मोलर अनुपात हो जाएगा ना 2 और 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 1। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, अगला सवाल दिया गया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है MgO। ठीक है, ये ना होता है MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा MgO। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल जो है 7वां नंबर दिया गया है कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कौन सा जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दही का बनना ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। भोजन का टूटना ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। किण्वित अंगूर जो है ये भी जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी जो है ऑप्शन है वो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ये हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और जितने भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें इस चैप्टर के बताए हैं उसको आप लोग अच्छे से जो है रिवीजन कर लीजिए। हो सके तो उसको आप लोग रट लीजिएगा, इसी में से आपके बोर्ड की परीक्षा में सवाल जो है दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद आपका जो है जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सभी आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है पहला सवाल दिया गया है सब्जेक्टिव में कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के मिलियन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापन किया जाता है। इसके लिए अभिक्रिया लिखिए। तो इसके लिए अभिक्रिया आपको इस प्रकार लिखना है कि Cu, ये जो Cu जो है वो सिल्वर है और शोधन में सिल्वर नाइट्रेट क्या हो जाएगा AgNO। ठीक है, AgNO हो जाएगा, तो AgNO3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि कॉपर द्वारा विस्थापन किया जाता है। तो कॉपर द्वारा विस्थापन यानी कि Cu को जो है NO3 के साथ जो है इसको अभिकारी मतलब संयोग करना है। CuNO3 हो जाएगा और यहाँ पे Ag हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, Ag क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से अभिक्रिया लिख सकते हैं और इसको जो है पूरी तरह से संतुलन कर देना है। ठीक है, तो अभिक्रिया एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि Cus + 2AgNO3 तिरचिन हो जाएगा CuNO3 2Ag। इस प्रकार से आपको जो है यह फॉर्मूला को यानी कि इस अभिक्रिया को आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल दिया गया है कि कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कंपोस्ट का बनना जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इसमें जो होता है उष्मा का उत्पन्न होता है, उष्मा का जो है उत्पन्न होता है ना। तो इसीलिए जो क्या हो जाएगा, कंपोस्ट का बनना क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, वो जो है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एल्युमिनियम चूर्ण, यहाँ पे देखिए FeO3 को हम अगर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड हो जाएगा Cl। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा ना। हाँ, ये हो जाएगा FeCl + H2 हो जाएगा ऐसे। हाँ, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल दिया गया है कि Zn प्लस CuSO4, देखिए जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फर ऑक्साइड के साथ जो है ये अभिक्रिया करती है, तो ZnSO4 प्लस Cu का जो है निर्माण करती है, उत्पादन होता है। तो ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में ऑब्जेक्टिव में ही बताया हुआ है। तो देखिए Zn जो है, जिंक जो है वो सल्फर ऑक्साइड के साथ, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड के साथ जो है संयोग करती है, और कॉपर जो है वो अलग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह जो है अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। तो ऑप्शन जो है सॉरी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे आपको लिखित लिखना होगा, यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए जो दिया हाँ, अगला सवाल आपका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कॉपी में सारे क्वेश्चन को आप लोगों को नोट कर लीजिएगा, और जो भी आपके मन में डाउट होगा, जो भी आपके मन में सवाल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आई होप कि आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, और आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो, क्योंकि आप सभी के बोर्ड की परीक्षा जो है काफ़ी नज़दीक आ रही है। इसलिए आप लोग जो है एग्ज़ाम की तैयारी में ज़बरदस्त जो है लग जाइए, और उम्मीद करता हूँ इस बार भी आप लोग है काफी अच्छा अंक प्रदर्शन करने वाले हैं। 400 प्लस अंक जो है आप लोग बोर्ड की परीक्षा में लाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद।